तो आप देख रहे हैं सिवान के डीएम कार्यालय के गेट पर यहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा है। संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से जोरदार तरीके से यहाँ पर धरना करने वाले लोग यहाँ मौजूद हैं। और सिवान के डीएम कार्यालय से मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, भारी नाराजगी और भारी गुस्सा दिखाई दे रहा है। क्योंकि जो नॉन बैंकिंग कंपनियां हैं उन्होंने गरीब मजदूर कमजोर वर्ग के लोगों को ऊंचा ऊंचा सपना दिखा करके यह वादा किया था कि बड़े पैमाने पर आपका आर्थिक विकास होगा। लेकिन ये हुआ कि जो मजदूरी करने वाले लोग थे, गरीब लोग थे, एक एक पैसा इकट्ठा किए थे, उनका सारा पैसा मार खा गया, यानी बर्बाद हो गया। एक एक रुपया के मोहताज हैं। और अंत में आकर के सिवान के डीएम कार्यालय के सामने ये जो है वरीय पदाधिकारियों से गुहार कर रहे हैं। सतेंद्र कुशवाहा है और साथ ही साथ जन प्रतिनिधि है, सामाजिक कार्यकर्ता है, महिलाएं हैं, नौजवान हैं, सभी लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो ये देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार मुक्त बिहार का बैनर लगा हुआ है सिवान के डीएम कार्यालय पर। ये तमाम धरना करने वाले लोग पहुंचे हुए हैं। आइए बात करते हैं सतेंद्र कुशवाहा क्या कह रहे हैं और इनके बगल में एक महाशय है, उनका भी परिचय लेंगे। सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे, क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सिवान डीएम कार्यालय के सामने। जी नमस्कार, मैं सतेंद्र कुशवाहा, भ्रष्टाचार मुक्त बिहार मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व सांसद प्रत्याशी सिवान से। हम लोग पीएम सीएम डीएम से न्याय मांग रहे हैं। कारण है कि बहुत सारी नॉन बैंकिंग चिट फंड कंपनियां जैसे सहारा इंडिया, पल्स इंडिया, अल्केमिस्ट, विजोर, केमुना कोऑपरेटिव सोसाइटी, अनंत निधि, किम फ्यूचर, बहुत सारी पिनकॉन, बहुत सारी नॉन बैंकिंग चिट फंड कंपनियां, जो जिला के तमाम नॉन बैंकिंग चिट फंड कंपनियां पैसा लेके भाग चुकी है। इन गरीब निवेशकों को के लिए हम लोग न्याय मांग रहे हैं। हम लोग को न्याय चाहिए, गरीबों का पैसा का भुगतान चाहिए और त्वरित भुगतान चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि कुछ एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट के तहत हम लोग का पैसा मिलना चाहिए। एक्ट क्या है? एक्ट में है, हम लोग का मांग है कि सिवान जिला के गरीब निवेशकों को भुगतान त्वरित हो और एक SIT का गठन कराई जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था कराई जाए, मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कराई जाए, बॉट्स एक्ट 2019 को लागू किया जाए और बिहार जमाकर्ता संरक्षण अधिनियम BPID एक्ट जो है उसको लागू कराई जाए और एजेंटों को संरक्षण दिया जाए। गरीब जो एजेंट हैं या जो बेरोजगार हो चुके हैं उन लोगों को 15-15 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए। या जो भी एजेंट साथी अगर आत्महत्या कर लेते हैं नॉन बैंकिंग चिटफंड कंपनियों के फ्रॉडगिरी की वजह से, तो उन लोगों को केंद्र सरकार 60 लाख, राज्य सरकार 30 लाख और जिला प्रशासन 10 लाख रुपया, इन्हीं सब चीज़ मांग के लेकर हम लोग आज जिला समरालय को घेर रहे हैं और पैसा के भुगतान की मांग कर रहे हैं। देखिए बगल में एक महाशय है, ये तमाम लोग जो हैं गरीब मजबूर हैं और ये मजदूरी करके एक एक पैसा इकट्ठा करके अपने बाल बच्चों का जो हम कह सकते हैं कि खिलाने पिलाने का पैसा होता है उसका भी कटौती करके, छुपा करके, रख करके ये सोच रहे थे कि हमारे बच्चों का भविष्य होगा। लेकिन ऐसा हुआ, ना बाल बच्चों को ही मिला ना इनको मिला। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ बगल में महाशय मौजूद है जो कि सिवान के डीएम साहब के कार्यालय के पास पहुंचे हैं। बैनर, होर्डिंग, पोस्टर बैनर लगा करके चल रहे हैं और ये धरना कर रहे हैं ताकि कम से कम गरीब लोगों का जो पैसा फंसा हुआ है वो मिल जाए। क्या कहिएगा? जी, मेरा सरकार से यही अनुरोध है कि गरीब निवेशकों का पैसा वापस कराए। इसलिए कि गरीब निवेशकों का पैसा वापस नहीं होगा जो खुदकुशी कर रहे हैं, जो फांसी लगा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, जिनकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, वो शादी कैंसिल हो जा रही है, वो लड़की आत्महत्या कर रही है, इसका जिम्मेवार सरकार होगी। यही हमारा कहना है कि सरकार जल्द से जल्द पैसा वापस कराए निवेशकों को। देखिए इस ऐसे ही जो है गरीबी का मार, मजबूरी का मार ये लोग झेल रहे हैं। साथ ही साथ जो पैसा वगैरह था सब अब डूब गया है, अब मिलने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन इनको लगता है कि कम से कम धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार के कानों तक अगर बात जाएगी तो हो सकता है कि जो सरकार कुंभकर्णी नींद में सो रही है, कान में तेल डाल के सोई हुई है, वो सरकार को जगाने का काम किया जाएगा। तो देखिए धरना इनका बहुत जोरदार चल रहा है सिवान के डीएम कार्यालय पर। क्या मांग कीजिएगा सिवान के डीएम साहब से, यहाँ के वरीय पदाधिकारियों से? मांग यही है आगे हम लोगों का जो ये धरना प्रदर्शन निवेशकों का जो आग्रह है, आगे सर यहाँ से डीएम साहब, सीएम साहब को अपील करे, सीएम साहब, पीएम साहब को अपील करे और गरीब निवेशकों का पैसा वापस कराए।